लेट मी गेस, आप एक लड़के हो और आपकी एज 14 से 30 साल के बीच में है। हो सकता है आप स्कूल में हो या कॉलेज में या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हो। आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में एक लड़की है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, पर वो आपको बिल्कुल भाव नहीं देती, इग्नोर करती है। और आपका बस एक ही सवाल है, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमी है मुझ में? वेल, जिसका आंसर बहुत सिंपल है, तुझ में कोई कमी नहीं है दोस्त, कमी दुनिया में है। हाई वैल्यू मैन की कमी। जो चाहे तो तू भी बन सकता है। अगर तू एक हाई वैल्यू मैन होता तो तू उस लड़की को चेज नहीं कर रहा होता, बल्कि वो तेरे पीछे पीछे भागती और तू उसे इग्नोर कर रहा होता, क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन यही करता है। पर सवाल है क्यों, जिसका सबसे पहला रीजन है परेटो प्रिंसिपल। वेल, ऐसा कहा जाता है कि 20% ऑफ द मेन गेट 80% ऑफ द वुमेन। दुनिया भर की डेटिंग ऐप से मिला डेटा इस बात को कंफर्म कर चुका है। टिंडर के स्टैट्स बताते हैं कि फीमेल्स हर दिन सिर्फ 5% मेल्स पे राइट स्वाइप करती है और बाकी के 95% को धड़ाधड़ लेफ्ट स्वाइप करती है। भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये दुनिया सप्लाई और डिमांड पे चलती है। जिसकी सप्लाई कम होगी उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। एक हाई वैल्यू मैन की सप्लाई बहुत कम है, इसीलिए उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एक हाई वैल्यू मैन वुमेन मैग्नेट की तरह होता है, जहां अगर वो कुछ भी ना करे तो लड़कियां उसके तरफ खींची चली जाती है। दूसरा रीजन है फ्री अटेंशन। एक लड़की को हमेशा उसकी ब्यूटी से जज किया जाता है। वो जितनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। और वेल, हर लड़का उसे पाना भी चाहेगा, पर लड़के के केस में ऐसा नहीं होता। एक लड़के की वैल्यू उसकी अटेंशन से होती है। वो अपना टाइम, एनर्जी और फोकस किस चीज पे खर्चा करता है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू की जाती है। जिस लड़की के पास एक लड़की को देने के लिए जितनी कम अटेंशन होगी, उसकी अटेंशन की डिमांड उतनी ही ज्यादा होगी। वेल, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एक लड़का और लड़की हमेशा अटेंशन के भूखे होते हैं। पर हमेशा से ये देखा गया है कि एक लड़की के पास अटेंशन की अनलिमिटेड सप्लाई रहती है। उसके पीछे ऑलरेडी लड़कों की लाइन लगी होती है जो उसे अपना टाइम, एनर्जी और मनी देने के लिए रेडी है। अगर मेरी ये बात पे यकीन नहीं होता तो कभी किसी लड़की के इंस्टाग्राम को ओपन करके देखना, उसके डीएम्स लड़कों के मैसेज से भरे पड़े होंगे। वहीं एक लड़का कितना ही अच्छा क्यों ना दिखता हो, बहुत प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला और अमीर भी क्यों ना हो, पर अगर लड़कियों को वो अटेंशन का भूखा दिखा तो कोई लड़की उसे घास नहीं डालेगी। जहाँ एक लड़के को कोई अटेंशन नहीं मिल रही, इसीलिए वो हर लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है जो उससे थोड़ी सी भी बात कर लेती है। वहीं एक लड़की के पास अटेंशन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो उस लड़के से अट्रैक्ट होगी जो उसे अटेंशन देने से मना कर देगा। क्योंकि मेल हो या फीमेल, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी तो दोनों की सेम ही है और इंसान को हमेशा वही चाहिए जो उसके पास नहीं है। तो अगर आप एक सिम की तरह बिहेव करोगे तो लड़की आपको कभी सीरियसली नहीं लेगी। और सच तो ये है कि दुनिया के 90% मेन सिम्प है जो उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। वो उस लड़की के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, उसके एक मैसेज पे फौरन रिप्लाई करते हैं और उनके जरा से काम के लिए अपना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क छोड़ के आ जाते हैं। अब उन्हें इतनी कोई फ्री की अटेंशन देगा तो वो क्यों ही मना करेगी। इसीलिए वो ऐसे लड़कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, पर उन्हें कभी एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह नहीं देखती। वो उन्हें इग्नोर करती है, उनके मैसेजेस का लेट रिस्पॉन्स देती है और अगर सामने वाला बंदा ज्यादा डेस्परेट दिखे तो उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देती है एंड भूल जाती है। वही एक हाई वैल्यू मैन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो अपना अटेंशन किसी को भी फ्री में नहीं देता। उसे अगर कोई लड़की पसंद आती है तो वो अपने आप को उसे जाकर जरूर इंट्रोड्यूस करता है, जिससे कनेक्शन की शुरुआत हो जाती है। पर इसके बाद वो फ्री अटेंशन देना बंद कर देता है और उस बंदी को ऐसे ट्रीट करने लगता है जैसे वो बंदी इतनी कुछ खास नहीं है, जिससे लड़की काफी कंफ्यूज हो जाती है और मन ही मन सोचती है, कौन है ये लड़का जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों, खुद से सोचो, देखो अगर 90% लोग उसे डेली फ्री में अटेंशन दे रहे हैं तो वो सोचेगी कि क्यों ये आदमी इतना अलग है, ये बंदा मुझे जरा भी भाव क्यों नहीं दे रहा। और वो ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि ये बाकी लड़कों की तरह उसे ट्रीट क्यों नहीं कर रहा, जिस वजह से इस लड़की का पूरा ध्यान उन हजारों लोगों की भीड़ से हट के सिर्फ उस लड़के पे चला जाएगा जो लाइन के बिल्कुल बाहर खड़ा था। एंड वो लड़की कुछ भी करके ये जानना चाहेगी कि वो लड़के में इतना क्या स्पेशल है, जिसके बाद वो अपना सारा अटेंशन उस एक लड़के पे दे देगी जो उसे कब से इग्नोर कर रहा है। तीसरा रीजन है बिजी विद देयर पर्पस। लड़की को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन पॉर्न, मास्टरबेशन और वीडियो गेम्स देखो और लड़की को अवॉइड करो,
बल्कि आपको रियलिटी में अपने टाइम और वैल्यू की अटेंशन करनी चाहिए। एक हाई वैल्यू मैन किसी लड़की को पाने के लिए इन माइंड गेम्स का बिल्कुल सहारा नहीं लेता, बल्कि उनकी अपनी एक लाइफ होती है, उनका एक पर्पस होता है और उनके अपने बहुत बड़े गोल्स होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो दिन रात काम करता है। इसीलिए उसके पास लड़कियों और रिलेशनशिप के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता। ऐसे बहुत से लड़के हैं जो हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ होते हैं। अगर उनका एक से ब्रेकअप हो जाए तो फौरन नई रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये लोग अकेले रहने से डरते हैं। वहीं एक हाई वैल्यू मैन सिंगल रहने से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि बाकी लोगों की तरह लड़कियों को पाना उनका मेन गोल नहीं होता, बल्कि लड़कियां उनके लिए डिस्ट्रैक्शन होती है जो उन्हें उनके गोल से दूर ले जाती है। इसीलिए वो चाहे तो लड़कियों के बिना भी खुश रह सकते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, लड़कियां भी उनके इस हाई कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ऑथर मार्क मेसन असली कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस तरीके से एक्ट करने के बजाय उस हिसाब से अपने बारे में एक्ट करो। True confidence is being less invested in other people's perception of you rather than your own perception of yourself। और यही चीज आपका असली कॉन्फिडेंस दिखाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर ने रिसर्चर्स की एक टीम ने हार्ड टू गेट एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्हें पता चला कि जो लोग लेस अप्रोचेबल होते हैं वो ऑपोजिट जेंडर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जिन लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है वो ज्यादा डेस्परेट दिख के आते हैं। पीपल हु आर इजी टू अट्रैक्ट मे बी परसीव्ड एज मोर डेस्परेट। और कई सारे लोग इस सिंपल ट्रिक को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए लड़कियां हमेशा ऐसे हाई वैल्यू मैन को चेस करती है जो उन्हें इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट क्वालिटी वुमेन को ही पिक करते हैं। जब आप भी इतने ज्यादा एम्बिशियस बन जाओगे तो आपके पास भी लड़कियों को देने के लिए उतनी अटेंशन बचेगी ही नहीं, क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम, एनर्जी और फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस को पूरा करने में लग जाएगा। चौथा रीजन है बैड बिहेवियर। दोस्तों, हम सभी इस टॉपिक पर तो बात करते हैं कि एक लड़की को लड़के से क्या चाहिए, पर कोई ये नहीं पूछता एक लड़के को क्या चाहिए, क्योंकि एक लड़के को सोसाइटी में ऑलरेडी अपने रिस्पेक्ट की फाइट करनी पड़ती है। हर टाइम अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और ना जाने कितनी जगह से रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, जिसके बाद वो एक लड़की में कंफर्ट ढूंढता है जहां उसकी रिस्पेक्ट की जाए और उसे कदम कदम पे अपना वर्थ प्रूव ना करना पड़े, और एक लड़की जो वो बंदा जैसा है वैसे के लिए उसे एक्सेप्ट करे। पर क्या आपको पता है, लड़कियां लड़कों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ज्यादा डोमिनेंट नेचर शो करती है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करती है, उन्हें दूसरों से कंपेयर करके नीचा दिखाती है और बिना किसी मेजर रीजन के उनसे लड़ने लगती है। एक हाई वैल्यू मैन इस बैड बिहेवियर को कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो इन सिली आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स में पड़ता ही नहीं। और जब भी आप नोटिस करो कि लड़की आपसे बिना किसी रीजन से लड़ रही है और आपसे लड़ने के बहाने ढूंढ रही है, तो दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि प्लीज वो फाइट्स का पार्ट मत बनो, क्योंकि यही वो साइन होता है कि उस लड़की को आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे टाइम पर उसे इग्नोर करो ताकि उसे ये रियलाइज हो कि आप भी एक इंसान हो, कोई पंचिंग बैग नहीं जिसे वो जब चाहे तब आके हिट कर सकती है। जब भी एक हाई वैल्यू मैन अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाता है, वो अपना सारा अफेक्शन, लव और केयर उस लड़की से वापस ले लेता है ताकि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे और आगे से ऐसा बिहेव बिल्कुल ना करे। और पांचवा और आखिरी रीजन जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बी डायरेक्ट। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ काम करता था। उसने मुझे बताया कि वो 2 साल से एक लड़की के साथ था, पर वो रिलेशनशिप में नहीं था। वो उस लड़की को बहुत पसंद तो करता था और ऐसा भी नहीं था कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था। वो उसे टाइम टू टाइम हिंट भी देता था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ये सब चीजें बोल के। और सिर्फ ये ही नहीं, वो उसे गिफ्ट्स भी देता था। उसके बर्थडे वाले दिन को रात को 12 बजे सबसे पहले विश भी करता था। और अगर वो बंदी सिटी के बाहर ट्रैवल करती होती तो उसके लिए ट्रेन के टिकट्स भी वो खुद बुक करता था। और अगर वो बंदी को कभी पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमारे भाई साहब जाके सबसे पहले उनकी हेल्प करते थे। वो उससे प्यार तो बहुत करता था, बट वो बंदी को जाके डायरेक्टली बोल नहीं पाता था, और इसीलिए वो लड़की भी इस बात का फायदा उठा रही थी। और हमारे भाई साहब जो भी वो बंदी के लिए करते थे वो बंदी चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लेती थी। और शायद हो सकता है कि अगर वो डायरेक्ट अपनी फीलिंग्स उसके सामने जाके रखता तो वो एक्सेप्ट भी कर लेती। 2 साल ऐसे रहने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कुछ महीने पहले वो एक लड़के से मिली जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आ गई और उस लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया और अब उसकी शादी हो रही है। और यहाँ पे बैठ के मैं डिप्रेस हो रहा हूँ क्योंकि अब मेरा कुछ हो भी नहीं सकता। अब यहाँ आपको मेरे दोस्त के साथ सिंपैथाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने एक लो वैल्यू मैन का नेचर शो किया था। हाई वैल्यू मेल्स हमेशा सीधी और साफ बात करते हैं। उनके लिए किसी लड़की के साथ बातें घुमाना और गेम्स खेलने से अच्छा ये होता है कि वो रिजेक्ट हो जाए। जब कोई लड़की ऐसे लड़के के इमोशंस के साथ खेलना शुरू होती है उसे तुरंत इग्नोर कर दिया जाता है।
और लड़की बहुत जल्दी समझ जाती है कि अगर उसे इस आदमी के साथ रहना है तो उसे अच्छे से बिहेव करना होगा, क्योंकि ये आदमी बहुत क्लियर है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। और अगर उसने इस आदमी का टाइम वेस्ट किया तो उसे कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। एक हाई वैल्यू मैन हमेशा अपने इंटेंशंस को क्लियर रखता है। अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे डायरेक्टली जाके बता देता है, और अगर वो मान गई तो ठीक है, और अगर नहीं तो वो बाकियों की तरह फ्रेंड जोन में नहीं फंसता, बल्कि रिजेक्शन को एक मर्द की तरह हैंडल करता है। आप अपनी लाइफ में न जाने कितनी लड़कियों से मिले होंगे, पर आप हर लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, राइट? आप किसी से ट्रेन में मिले, कॉलेज में मिले, अपने वर्क स्पेस पे मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको उनसे बात करने से पहले अपने इंटेंशंस को क्लियर करना है। मान लो आपके ऑफिस में कोई लड़की आपसे किसी चीज में हेल्प मांग रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपको जाके उसे इम्प्रेस करना है, जोक सुनाने या फिर कुछ भी ओवर द टॉप जाके कुछ करना है, क्योंकि अगर आप सिंपल से सिंपल चीजों में बहुत ओवर द टॉप चीजें करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा नीडी दिखाएगा। लड़कियों को सबसे पहले एज एन ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो एंड नॉट एज एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई लड़की आपसे रास्ता पूछ रही है, आपसे हेल्प मांग रही है या आपसे कैजुअली बात कर रही है, तो अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो कि ये कैजुअल टॉक है या मैं बस सिर्फ इसकी हेल्प कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग सामने वाले से एक अच्छे ह्यूमन बिहेवियर में बात करो। या अगर आपको कोई लड़की वाकई में पसंद आती है तो उसे उस इंटेंशन से अप्रोच करो। ये नहीं कि आप उससे मिले और महीनों तक उसके दोस्त बन के रहे, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो आपको फ्रेंड जोन में फंसा लेगी। और जब भी आप किसी लड़की को वो इंटेंशन से अप्रोच कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप बातों में इंटीमेसी क्रिएट करो और अपने इंटेंशंस को सामने क्लियरली रखो। ये हमेशा आपके फेवर में काम करेगा। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर ये वीडियो ने आपके लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है, आई थिंक यू शुड चेक इट आउट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।